अदालती इस्लाहात आईनी पैकेज तैयार, आज मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अदालती इस्लाहात पैकेज में मुतादिद तरामीम शामिल। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल की तौसी की तजवीज़ पर इत्तफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान आईनी मामलात के लिए अलग अदालत बनाने के हामी। आइन के आर्टिकल 175A3 में तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक राय। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती का तरीकाकार तब्दील किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियर तरीन जज की बजाय 5 सीनियर जजेस का एक पैनल वज़ीर आज़म को भेजने की तजवीज़। वज़ीर आज़म पैनल में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा सकेंगे। जजेस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को ज़म करने की तजवीज़। आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट के आज के इजलासों के एजेंडे में शामिल नहीं। आईनी तरमीम को ज़िम्नी एजेंडे में टेकअप किया जाएगा। आईनी इस्लाहात पैकेज मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई अहम हो गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आज़म नज़ीर तार ने मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत कोई फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि जुडिशल पैकेज ला रही है। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम शामिल। आर्टिकल 63A में भी तरमीम तजवीज़ की जाएगी। वज़ीर क़ानून की ब्रीफिंग। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान के हमरा कानूनी टीम भी मौजूद थी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पेश करदा तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आईं। वज़ीर आज़म से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर क़ानून की वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ पर भी ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, असद कैसर और साहबजादा हामिद रजा शामिल। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत न करने पर कायल करने की कोशिश। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI वफ्द के एजाज में इशाइया भी दिया। हुकूमती वफ्द और फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मौलाना ने हुकूमती वफ्द से असेंबली और सेनेट में तरमीम के हिमायती अरकान से मुतालिक तफसीलात मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम में शामिल कई निकात से अदम इत्तेफाक। हुकूमती वफ्द की आईनी तरमीम की हिमायत के लिए मिन्नत समाजत। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती वफ्द को फौरी तौर पर कोई यकीन दहानी कराने से गुरेज। वज़ीर क़ानून की मदारिस बिल पर फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने की यकीन दहानी। आज़म नज़ीर तार का वक्फ इमलाक बिल से मुतालिक भी मौलाना की तजावीज़ पर इत्तेफाक। मुल्क से सूद के खात्मे के लिए कानून साजी करेंगे, हुकूमत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म आपकी तजावीज़ से मुत्तफ़िक हैं, काबीना में इस पर बात करेंगे। आज़म नज़ीर तार की गुफ्तगू। हुकूमत का आज आईनी तरमीम लाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में इशाइया। MQM, BAP, नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के अरकान को मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर एतमाद में लिया। पहले विफाकी काबीना का इजलास होगा। काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में कानून साजी की जाएगी। कानून साजी के हवाले से डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की अरकान को आज पार्लियामेंट में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का इम्कान। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। आईनी तरामीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी PP अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइये का एहतमाम। पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम की भरपूर हिमायत का फैसला। PP अरकान को आज कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों में हर सूरत हाजिर होने की हिदायत। पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लियामान का तक़द्दुस कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि मुल्की और अवामी मुफाद में कानून साजी हो। कौमी नौयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए।
हम मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से निकालकर इस्तेहकाम की जानिब लाए। मुआशरी इस्तेहकाम के तसलसल और तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मुल्क दुश्मन अनासर पूरी कोशिश करते रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो, उनके नापाक अज़ाइम कामयाब हों। आईनी इदारे और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। मिसाक जमहूरियत से गैर आईनी इक़दामात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है। सियासत होती रहेगी। मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसीज का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और बहुत कुछ करना अभी बाकी है। वज़ीर आज़म का इशारे से खिताब। आज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजाहती ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें तरमीम की कोशिश जो हुकूमत की वो तो खटाई में नहीं पड़ गई? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि इस वजाहती फ़ैसले में जो वजाहत सीख की गई थी उसके ऊपर जो वजाहत आई है उसने और ज़्यादा अबहाम जो है क्रिएट कर दिया है। जब ये आइनी तरमीम ले होगी तो आप देखेंगे वो वोट्स आएंगे इसी ऐवान से ही आएंगे। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। जब आईनी तरमीम पेश होगी नंबर्स भी सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले से इबहाम कम नहीं हुआ, मजीद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट किसी मेंबर की जमात का तयन नहीं कर सकती। ये फैसला आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट नहीं कर सकती। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में पार्लिमानी कमेटी को मजबूत किया जा रहा है। रिटायरमेंट की उम्र का भी तयन होगा। चीफ जस्टिस की नामजदगी का पैनल 3 का होगा या 5 का, तजवीज़ ज़ेर गौर है। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का इबहाम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के उम्मीदवार है। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इकदाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असेंबलीज पर होगा। फैसले पर अमल दरामद ना करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। एक तरह से दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर की। उसके बाद जो हुकूमत का ये नंबरों का खेल रही थी और कोशिश कर रही थी कि जी हम 2/3 मेजॉरिटी ले लें, अब वो खत्म हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस क्लैरिफिकेशन में कह दिया है कि जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई के सपोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सारे के सारे पीटीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स हैं। अब आर्टिकल 63A जो आइन का है उन पे लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम का खेल खत्म हो गया। ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातें मिलकर भी पीटीआई के बगैर 2/3 अक्सरियत का हदफ हासिल नहीं कर सकती। फैसले के बाद पीटीआई की सपोर्ट से इलेक्शन जीतने वाले अरकान पर आइन का आर्टिकल 63A लागू होता है। अदालती हुक्मनामे के बाद कोई खुद को आज़ाद कहता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई की अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को किसी भी आईनी तरमीम में वोट न डालने की हिदायत। पीटीआई का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में न गिना जाए। पीटीआई ने अरकान पार्लियामेंट को वोट से रोकने से मुताल्लिक दस्तावेजात जमा करवा दी। तमाम अरकान के दस्तखत से रिकॉर्ड सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाया गया। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट न करने की यकीन दहानी।
आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 हो गई। मुस्लिम लीग नून 111, पीपल्स पार्टी के 69 और एमक्यूएम के अरकान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग खाफ के 5, IPP के 4 अरकान, कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान ऐवान में मौजूद। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पख्तूनख्वा मैप और BNP मैंगल का एक रुकन। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर हुकूमत को ऐवान बाला में भी मुश्किलात। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। JUIF वोट के लिए हिमायत का ऐलान कर भी दे तो हुकूमत को सेनेट में एक रुकन की कमी का सामना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन अडयाला जेल से रिहा। अदालत ने शुएब शाहीन की 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। शुएब शाहीन की जमानत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मंजूर की थी। शुएब शाहीन थाना संजगानी में दर्ज मुकदमे में अडयाला जेल में कैद थे। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम समेत PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं की जमानत का केस। शेर अफजल मरवत, सईद शाह, वकास अकरम की जमानत की दरख्वास्त मुतल्लिका जज खुद सुनेगा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।